हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। असम के सीएम के बयान में छत्तीसगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। आज रायपुर में असम सीएम के विरोध में प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने असम सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद कांग्रेस घेराबंदी कर रही है। नारायणपुर में सैकड़ों ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 5 पर चक्का जाम कर दिया। जाम लगाने से अंतर्गत नारायणपुर स्टेट हाईवे का आवागमन प्रभावित रहा। बता दें कि ग्रामीण 58 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। जबलपुर में मनमाने बिजली बिलों और बिजली समस्या को लेकर आंदोलन जारी। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की अगुवाई में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सीएम ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, साथ ही संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। सीएम अब आगे की सभी कार्यक्रमों में वर्चुअली शामिल होंगे। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंदे। 50 से ज्यादा बदमाशों ने टोल टैक्स नाका में तोड़फोड़ की और मौके पर कांग्रेस एमएलए रविंद्र तोमर भी मौजूद थे। विवाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश टोल टैक्स पे तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगला पुलिस महानिदेशक कौन होगा, इसको लेकर अभी उच्च स्तर पर भी मंथन चल रहा है। वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी के कार्यकाल को खत्म होने के अब 1 महीने का समय भी नहीं बचा है। बावजूद इसके नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव अभी तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं भेजा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। साय ने कहा कि कांग्रेस यूपी में सरकार आने पर गोबर खरीदी करने छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करने की बात कर रही है। हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ मॉडल असम में फेल हो गया है। सरकार जो कर्ज ले रही है वो कहाँ जा रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ना नई सड़क बन रही है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आकार ले रहा है। बीजापुर से अगवा इंजीनियर की पत्नी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गुहार लगाई। इंजीनियर की पत्नी ने वीडियो जारी कर पति की रिहाई के लिए सीएम भूपेश बघेल से गुहार लगाई। इंजीनियर की पत्नी ने बच्चों के साथ एक मार्मिक वीडियो जारी किया। बेरोजगार इंजीनियर्स के लिए खुश करने वाली खबर है। मध्य प्रदेश के सैकड़ों इंजीनियर्स के लिए जल्द ही रोजगार का एक बड़ा मौका सामने आने वाला है। दरअसल ऊर्जा विभाग अपनी 5 बिजली कंपनियों के लिए करीब 500 पदों पर जल्दी भर्ती करेगा। भर्ती 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 300 पदों के लिए और दूसरे चरण में 200 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इंदौर जल्द ही बड़े शहरों की तर्ज पर 24 घंटे खुला रहेगा। दरअसल आईटी कंपनीज स्टार्टअप समूह में 24 घंटे काम होने के चलते अब इंदौर के रेस्टोरेंट और भोजनालय 24 घंटे खुल सकेंगे और इसके लिए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने श्रम आयुक्त को पत्र भी लिखा है और आपसी सहमति बन जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इसको लेकर वहीं नोटिफिकेशन जारी करेगी। कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप कम होने के बाद रेल यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है। 2 वर्षों से बंद ट्रेनों में चादर, कंबल और तकिए जल्द मिलने लगेंगे। पूर्व में ये सुविधा मिलती थी, जिसे कोरोना संक्रमण के चलते बंद कर दिया गया था और अब कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, जिसे देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों में पेट्री कार सेवा चालू कर दी है। रेलवे यात्रियों को ताजा खाना मिलने लगा है। मध्य प्रदेश में अब नई सड़कों पर निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। सरकार यात्रियों को टोल टैक्स में राहत देने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए सरकार ने टोल टैक्स संबंधित नीति के लिए नए प्रावधान किए हैं। दरअसल अभी जो टोल वसूली होती है उसमें 80% टोल कमर्शियल वाहनों से आती है, जबकि निजी इस्तेमाल में आने वाले वाहनों से टोल टैक्स कम मिलता है, पर यात्रियों को परेशानी ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों के लिए किसानों को मुआवजा मिलेगा। प्रदेश में 25 जिलों के करीब 1,70,000 किसानों को राहत राशि दी जाएगी। कल दोपहर 3:30 बजे 275 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दें कि पिछले दिनों सीएम शिवराज ने खराब हुई फसलों के सर्वे के निर्देश दिए। जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी सिविक सेंटर उद्यान पहुंचे, जहां उन्होंने स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने निर्माण कार्य में घटिया ईंटों के इस्तेमाल पर जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई। दुर्ग संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने बालोद जिला पहुंचकर गोठान में चल रहे आजीविका संबंधी कार्य और मल्टी एक्टिविटी स्कूल, स्टार्टअप, डैम और
का निरीक्षण किया और सी स्मार्ट योजना की जानकारी ली, जहां कलेक्टर ने भविष्य में सी मार्ट का अस्थायी रूप में संचालन की जानकारी दी। जबलपुर हाई कोर्ट के साउथ ब्लॉक में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने नवनियुक्ति 6 जजों को शपथ दिलाई। जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में नए जजों ने शपथ ली है और साथ ही बालाघाट जिला जज अमरनाथ केशरवानी, उज्जैन जिला जज प्रकाश चंद्र गुप्ता और इंदौर के जज जिला जज दिनेश कुमार पदोन्नत होकर हाईकोर्ट जज बने हैं। शिवपुरी में बड़ा हादसा हो गया है। कोलारस के गोरा टीला मार्ग में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 15 मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी मजदूर पश्चिम बंगाल से मजदूरी के लिए शिवपुरी आए हुए थे। केशकाल में एक बार फिर जंगल में अज्ञात युवक का शव मिला है। घटना की जानकारी सीआरपीएफ के जवानों ने पुलिस को दी है। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम, एसडीओपी और टीआई पहुंचे और इस दौरान अधिकारियों ने मारपीट कर हत्या करने की आशंका जताई है। बता दें कि 24 जनवरी को भी इसी जगह एक युवक का शव मिला था। राजधानी के बैजनाथपारा इलाके पर एक शादी समारोह में चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई। कोतवाली पुलिस के मुताबिक बारात में डांस करने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान फारूक खान को अहमद रजा ने चाकू मार दिया, जिसे आनंद फानन में अंबेडकर अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना में राशन दुकान संचालक से ग्रामीण परेशान है। संचालक की दबंगई का वीडियो वायरल भी हो रहा है। संचालक ने राशन लेने गए ग्रामीणों को पहले बंदूक दिखाया और फिर उन्हें धमकी भी दी। पूरे मामले की शिकायत ग्रामीणों ने प्रभारी कलेक्टर को की और जिसके बाद मामले में जांच के निर्देश दिए गए। घटना जोरा तहसील के सेंथरी गांव की है। शिवपुरी के देहात थाना पुलिस ने 6 मई सटोरियों को पकड़ा है, जिसके बाद सटोरियों का थाने लेकर एसडीएम कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। आरोपियों के पास से 2000 रुपए और सट्टे की पर्चियां बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी जिले में 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला सामने आया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लड़कियों के फेसबुक फ्रेंड निकले। मामला शिहावा थाना क्षेत्र का है। पुलवामा हमले की बरसी के दिन सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले कश्मीरी छात्र को नीमच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कश्मीरी छात्र प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत नीमच के स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में अध्ययनरत था और साथ ही पुलवामा हमले की बरसी के दिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पुलवामा हमले के समर्थन में आपत्तिजनक पोस्ट की थी। जांजगीर चांपा की जयचेपुर पुलिस ने 9 अस्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया और सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये सभी 9 आरोपी लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं टीआई गोपाल सतपति ने बताया कि अभियान चलाकर कई धाराओं के तहत अस्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। बेमेतरा पुलिस ने अवैध रूप से शराब ले जा रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवक झालन गांव के रहने वाले हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मामला सिटी कोतवाली थाने का है। जांजगीर चांपा के डबरा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेंधमारी की कोशिश की गई। बदमाशों ने बैंक के 3 से 4 फीट पीछे के हिस्से में गड्ढा भी खोद लिया था। बैंक मैनेजर की शिकायत पर डबरा पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है। आरोपी अब तक फरार है। टीकमगढ़ जिले के लिधौरी थाना इलाके पर अनियंत्रित बाइक ट्रक ने टकरा गई और हादसे में बाइक सवार महिला की गोद से गिरकर मासूम की ट्रैक्टर के नीचे चला गया, जिसमें दबने से बच्चे की मौत हो गई है। घटना के बाद बाइक सवार व्यक्ति ने ट्रक चालक पर गलत तरीके से वाहन चलाने का आरोप लगाया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। जबलपुर के मझौली थाना अंतर्गत इंद्राना के जंगल में एक तेंदुए का शव पाया गया है। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और उसने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए वेटनरी हॉस्पिटल पहुंचाया। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। इस वजह से तेंदुए की मौत का भी वजह का खुलासा नहीं हो सका है।
दंतेवाड़ा के गीदम परिक्षेत्र में एक युवक के पास से दुर्लभ प्रजाति के 4 कछुए बरामद किए गए हैं। जब्त किए गए कछुओं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। डूंगरगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का 13,451 हितग्राहियों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन के जरिए 10,835 लोग हुए लाभान्वित और वहीं मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन के जरिए सेवाएं देने में राजनांदगांव जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह इन दिनों खंडवा दौरे पर हैं और इस दौरान मंत्री जिले के आदिवासी ब्लॉक खालवा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जय बजरंग बाबा के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। साथ ही वन मंत्री ने क्षेत्र के लोगों के साथ बजरंग बाबा का मेला भी घूमा। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण पे मठ मंदिर में गद्दी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मठाधीश और छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत राम सुंदर दास भी शामिल हुए और यहां मंत्रोच्चारण के साथ ही पुजारियों द्वारा मठाधीश के गद्दी उत्सव स्थल ले जाया गया और जिसके बाद पूजा अर्चना पश्चात गद्दी उत्सव संपन्न हुई। हटा के बर्धा गांव में ऐतिहासिक रामलीला मेले के रामायण मंचन के लिए प्रथा और वर्षों के से चली आ रही है। वसंत पंचमी में इस मेले का आयोजन किया गया और जिसमें रामलीला मंचन आकर्षक का केंद्र रहा। गांव की ही मंडली द्वारा विभिन्न पात्रों का अभिनय करते हुए रामलीला का मंचन किया गया और जिसे देखते हुए दर्जनों गांव के हजारों लोग पहुंचे। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों खासकर छात्रों से कहा कि वह अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। साथ ही भारतीयों को गैर जरूरी यात्रा टालने के लिए कहा गया। यूक्रेन में फिलहाल करीब 20,000 से अधिक भारतीय हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। अकाली दल और बसपा के संयुक्त घोषणा पत्र में पेंशन बढ़ाने, 5 लाख मकान बनाने और पूरे परिवार को 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस देने की बात कही गई है। बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बार दोनों पार्टियां मिलकर चुनावी मैदान में हैं। बहुचर्चित चारा घोटाला में डोरंडा और ट्रेजरी में 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। इसमें 99 आरोपी। बता दें कि पिछले चारों मामलों की तरह इसमें भी लालू प्रसाद को सजा सुनाई गई है और अभी वे जमानत पर जेल से बाहर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब दौरे पर हैं और आज राहुल गांधी ने पटियाला में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि आज नेता आते हैं तो कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम ड्रग्स के खिलाफ इंस्टीट्यूट खोलेंगे और 2013 में मैं जब पंजाब आया था तब मैंने कहा था कि पंजाब के युवाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा ड्रग्स है। बीजेपी और अकाली दल ने कहा कि राहुल गांधी बकवास कर रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देव्यापुर और रैया में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने योगी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार पर हमला बोला। शाह ने मतदाताओं से तीसरे चरण के चुनाव में वोटर्स से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।